चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो मैं हूँ रिंकू, आप सभी का डायरेक्टर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। सो आज हम चैनल करेंगे आपका जो पार्टनर है, ये पर्सन आपको इस टाइम क्या आपको लेकर क्या क्या सोचता है, ठीक है, उनका फीलिंग्स क्या है, उनका सोच क्या है, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे या नहीं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इस रीडिंग को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा, मेरे साथ कनेक्ट करना होगा एंड पॉजिटिव रहना होगा। साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना होगा। ओके, तो चलिए तो हम चैनल करते हैं। आपका जो पार्टनर है वो इस टाइम क्या चाहते हैं, चल क्या रहा है। तो कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे ज़रूर फोकस करें गाइज। फ्लेम पे फोकस करें। फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, ओके, जो साइन यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट आएगा मैं आपको बता दूंगी, फिर भी इस सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, ठीक है। टॉरस, लिको, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। अच्छा, ये जो इंसान है ना, मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही गुस्सा वाला इंसान है, चोफी है, ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, नाक में गुस्सा लेकर चलते हैं। बहुत ही लॉजिकल इंसान है, बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ठीक है। सो तो आज इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कोई लॉजिक नहीं मिलता अलग होने का। तो आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान जो तमाशा खड़ा करता है, जो कैसे बताऊँ मैं, जो ड्रामा क्रिएट करता है, इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर लव है। तो सबसे पहले चीज़, अगर आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट में हो तो इंसान को ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल आपको भूलना, ठीक है। आप इनके लाइफ में जो छाप छोड़ के गए हो ना, वो चीज़ भूलना इस इंसान के लिए काफ़ी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहना, आपके साथ आप ही के साथ इनको ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन इंसान हो, जेन्युइन फीलिंग्स आप दिल में रखते हो एंड इस इंसान को जेन्युइन फीलिंग्स आपसे भी फील होती है, ठीक है। उनको लगता है कि आपकी जो लव है ना, आपकी जो प्यार है ना, वो जेन्युइन है, आप दिखाते नहीं हो, ठीक है, आप दिखाते नहीं हो एंड आप बहुत ज़्यादा गिफर हो, बहुत ज़्यादा गिफिंग एनर्जी में आप रहते हो, जेन्युइन फीलिंग्स है आपके, ठीक है। तो आपने इनके ऊपर ना जादू किया है प्यार से। तो आपके खूबसूरती को, आपके प्यार को ये इंसान कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो दे आर टोटली मेस्मराइज बाय यू, ठीक है। तो दीवाने हैं आपके इंसान, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, तो ये इंसान आपके दीवाने हैं, ये अंदर से जानते हैं। आपके अंदर ना फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है एंड आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो। आप जितना गिवर हो, ये इंसान उतना गिवर तो बिल्कुल नहीं है एंड आप देने, एंड ये इंसान को ये चीज़ समझ में आ गया है कि आप ना लेने से ज़्यादा देने पे विश्वासी हो, आप ज़्यादा देते हो लोगों को। यस, आपको देने से आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है कि आप दे पाए हो लोगों को। यूनिवर्स ने आपको ना वो क्षमता, आपको वो पावर दिया है, ठीक है, कि आप लोगों को प्यार करो, प्यार दे सको, आप बांट सको। आपके अंदर जो प्यार है ना, आप प्यार की मूर्त हो, ऐसा लग रहा है। तो आपके अंदर जो प्यार है ना, आप लोगों को प्यार देना जानते हो। तो इंसान ना आपको कहीं ना कहीं आपके दीवाने बन गए हैं, ठीक है। ये अंदर से जानता है कि आपको वो कितना चाहते हैं, आप उन्हें कितना चाहते हो। ओके, डेफिनेटली। तो आपके अंदर क्या अच्छाई है, उस चीज़ को इंसान बाहर निकालते हैं, बाहर आपको फील कराते कि यू नो दे फील टोटली लाइक टू हैव यू। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये अंदर ही अंदर है, दिल में ही है, ये कभी बाहर नहीं आया। ओके, ये कभी बाहर उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं कराया आपको ये चीज़ कि कितने ज़्यादा दीवाने हैं इंसान आपके, ठीक है। तो ये एक सच्चाई है। सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रहा है। आप इनको बहुत प्यार दिए हो, आप इनको बहुत सपोर्ट किए हो, आप मैक्सिमम टाइम इनको आप जेस किए हो, ठीक है। इन्होंने कभी पहले आपको मैसेज नहीं किया,
आपने बार बार इनको मैसेज किए हो, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आती तो आप बार बार कंटिन्यूसली इनको मैसेज करते रहते थे पहले, ठीक है। पास्ट की एनर्जी आपकी मैं बता रही हूँ, आप ज़्यादा इनको ना बहुत परेशान करके रख देते हो, ऐसा एनर्जी यानी बहुत इनको रहते आप बहुत परेशान करते हो इनको मैसेज कर करके। बट आपका जो है ना, आपका जो लव ऑफ काफ है ना, आप कहीं ना कहीं लड़के आप ना, आपकी लव ऑफ काफ जो है ना, आपने बंद कर दिए हो, आप देना बंद कर दिए हो। ओके, यस, तो आप ना देना बंद कर दिए हो, आप इनको ज़्यादा और देते नहीं हो, आप इनको चेस नहीं करते हो, आप चेसिंग एनर्जी से बाहर निकल के आए हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है। यस, आप इनको मैसेज भी नहीं कर रहे हो, आप इनके प्रति इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत दुख मिला है इस कनेक्शन से। तो यस, देखिए मुझे लग रहा है कि जब आप ये सब कुछ छोड़ना, सब कुछ करना छोड़ दिए हो, तब ये इंसान को होश आया, ठीक है, कि क्या चीज़ मेरे हाथ से निकल रहा है, ठीक है। तो डीपली इंसान सोचते हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी साथ में होना चाहिए, ठीक है। सोचते हैं कि आपको लेकर ये चीज़ शायद आप दोनों कभी तो एक साथ होंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे उनकी जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो नहीं रहेगी, तो आपके पसंद आपके साथ अपने फ्यूचर को भी देख रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उनके मन में इच्छा है कि इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो उस रिश्ते में इफेक्ट ना करे, ठीक है। उनको लगता है कि आपके सामने ओपन अप उन्हें होना चाहिए, आप जो चाहते हो उनको करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली उनको सारी चीज़ों को करना है। तो इंसान को कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ इस टाइम ना फ्यूचर प्लान भी करना चाहते हैं। आपकी पर्सन आपकी लाइफ के आने के लिए ना कुछ डिसीजन इस टाइम ले चुके हैं, ऐसा लग रहा है। जिस भी सिचुएशन में आप हो, तो आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज इस टाइम आने वाला है, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इंसान का जो एनर्जी है, अच्छा यहाँ पर ना एरिस लियो सेजिटेरियस भी एनर्जी भी आ रही है। तो इंसान जो है ना, इनका ना डीपेस्ट करंट फीलिंग्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो नज़र जो आ रही है ना, कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग में इंसान है। उनके दिमाग पे कंटिन्यूसली चल रहा है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी सब कुछ सही क्यों नहीं चल रहा है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी मैं भी उनको पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं, मैं भी, वो मुझे पहले बहुत चाहते थे या बहुत चाहती थी, आज मैं उनको चाह रही हूँ, तो सब कुछ सही तो होना चाहिए ना। तो सही होने की जगह सारी चीज़ें बिगड़ क्यों जा रहा है बार बार। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो आपको प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच की सिचुएशंस क्यों सुधार नहीं पाते हैं, ठीक है। जितना अच्छा रहने का रहने की कोशिश करते हो, झगड़ा हो जाता है, दूरियां बन जाती है, किसी भी तरीके की क्लोज नहीं आ पाते हो आप लोग, ठीक है। प्यार एक दिन कर पाते हो, दूसरे दिन झगड़ा हो जाता है। सो कहीं ना कहीं आपके पास उनका ऐसा लग रहा है कि आखिर मसला क्या है, ठीक है, आखिर मसला क्या है, कि सब सही लगता तो है कभी, तो कभी लगता है कि सब गलत है। क्यों आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी बन नहीं पा रही है, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए थी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही है, ठीक है, ऐसा एनर्जी है। उनको लगता है कि उनके हिसाब से लगता है कि नहीं, चीज़ें सही होना चाहिए, चीज़ें ठीक से चलना चाहिए, कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने गलती आज तो मुझे समझ आया ना कि नहीं, मुझे ये इंसान को खोना नहीं है, इनके साथ मुझे इन्हीं के साथ चाहिए, इन्हीं की प्यार चाहिए, जो प्यार इस टाइम इंसान इस टाइम मिस कर रहा है। बहुत मिसिंग एनर्जी है कि जो प्यार आप इनको देते आए हो ना इतने दिन तक, वो प्यार इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उनको वो प्यार चाहिए, वो चीज़ चाहिए। एंड साथ साथ इनको ऐसा लगता है कि आप जिनके लाइफ में जाओगे, जिनके दुनिया में जाओगे, उनका दुनिया बन जाएगा, ठीक है। आप उनके लिए सब कुछ करोगे, आप उनकी दुनिया को ना रंगीन बना दोगे, ये इंसान को ऐसा लगता है। तो वो चीज़ इनको चाहिए, वो खुशियाँ इनको चाहिए, ठीक है। आप जिनके लाइफ में जाओगे उनके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगा, खुशियाँ में भर दोगे उनको, ठीक है। तो बट ये इंसान को वो चीज़ सारी चीज़ चाहिए गाइस, ठीक है। ये एनर्जी मुझे मिल रही है और दिखती हो। तो ये इंसान जो है ना, इस टाइम आपका पार्टनर जो है इस टाइम आपको लेकर काफ़ी सीरियस है गाइस। इनको इस कनेक्शन को लेकर ऐसी सोच है कि आपकी उनकी ज़िंदगी का आप ही हो, उनकी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर, ठीक है। आप ही हो, आप ही से उन्हें सब कुछ मिलेगा, आपके लिए उनको कुछ करना चाहिए, आपको लेकर उनको सीरियस होना चाहिए, आपके साथ चीज़ों को
बांटना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो आप ही की उनकी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर हो, उन्हें आप ही के साथ अच्छा पार्टनर, अपने आपसे अच्छा प्यार करने वाला या आपसे अच्छा समझने वाला कोई नहीं है उनको उनके लाइफ में। लेकिन जो भी रीज़न है वो आपके साथ नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सन है आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में गलती की है कहीं ना कहीं, ठीक है, गलती की है। ये शायद आपकी फीलिंग्स को ऐसे समझते थे, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि आप किसी और ही दुनिया में बस करते हो, और ही दुनिया में जी रहे हो, और ही दुनिया में जी रहे थे या और ही दुनिया में जी रही थी, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि ये मेरे पीछे क्यों भागता रहता है, ये मुझे क्यों इतना मैसेज करता है, क्या इनके लाइफ में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही मिला। अरे मेरी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो और कुछ भी ट्राई करना चाहिए। मेरी लाइफ में ए है, वो है, राम श्याम जादू मधु सब सारे बहुत सारे पर्सन हैं। मुझे तो बहुत सारे लोगों को ट्राई करना चाहिए ना, मेरे अंदर तो क्वालिटी है, चलो ये तो है, चलो दूसरे को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को लगता था कि आप उनकी ज़िंदगी में तो है ही, तो उन्हें तो दूसरा कोई ऑप्शन ट्राई करना चाहिए ना, उनको किसी और की तरफ भी देखना चाहिए, और ये इंसान वही करे। तो अब जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो अब उनको लग रहा कि वो सारे फॉल्स है, वो सारे गलत, जितने सारे लोगों के साथ उन्होंने मिला है ना, या आपको इग्नोर करके इनके साथ लोगों को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था या इंपॉर्टेंस दी थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की थी, वो सारे लोगों के अंदर वो प्यार कहाँ है, वो गिविंग एनर्जी कहाँ है, जितना आप देते थे, जितना आप करते थे, वो तो नहीं है, वो तो मिसिंग है, ठीक है। तो जब उन्होंने ना करते एक चीज़ जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तब उन्होंने देखा कि आप वहाँ नहीं थे या नहीं थे, आप लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। तो इनको लगता कि इस कंडीशन में जो लव है, जो कंपैशन है, जो एक डीप केयरिंग है एक दूसरे को लेके, तो वो कोई नहीं दे सकता, वो कोई कहीं से उनको नहीं मिलेगा। लेकिन आप उनके लिए एक घर की तरह हो, फैमिली की तरह हो, फैमिली का एक हिस्सा हो। जैसे होता है ना कि इन द एंड जो होता है ना, तो आप चाहे पूरी दुनिया घूमे, इन द एंड घर में वापस जाते हैं। तो आप उनके लिए वो है, ओके। तो उनको लगता है जो ट्रस्ट, जो डीप लव वो आपके अंदर फील करते हैं, वो किसी में फील नहीं करते हैं। और उसको ये भी लगता है कि मैंने अपने ज़िंदगी का पीस ख़त्म कर दिया है इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात, और शायद यही एक गलती हुई है मुझसे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे मिल रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ना ये इंसान इस टाइम टेंशन कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है। साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि एक ऐसे सिचुएशन में आपको स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता एक दिन अच्छा एक दिन बुरा है, ऐसा कितना दिन चलेगा, ठीक है। तो उसके एंड तक इंसान पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, कि मुझे एक कनेक्शन को ठीक करना है, एनी हाउ मुझे एक कनेक्शन चाहिए, मुझे ए व्यक्ति चाहिए, ए मेल हो फीमेल हो, मुझे इस पर्सन से मुझे शादी करना है, इस पर्सन से मुझे रहना है। अगर आप शादीशुदा हो ना, अगर आप मैरिड हो, ये इंसान अनमैरिड है, तो भी इनको ना आप ही से प्यार चाहिए, आप ही से प्यार चाहिए। चाहे आप अपने हस्बैंड को प्यार क्यों ना दे रहे हो, अपने वाइफ को प्यार दे रहे हो, फिर भी एक इंसान को आपसे प्यार चाहिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके प्यार इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरत है। तो यस गाइस, इंसान मुझे लग रहा है कि उनको सारी चीज़ समझ आ रहा है, इन्होंने पास्ट पे कितना गलती कर दी, इन्होंने पास्ट में कितना आपको इग्नोर करा, बट उनके समझ में ये चीज़ आ रहा है कि ये जो करा है वो पूरी की पूरी गलत था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, तो बहुत कुछ दिल में इनका चल रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इंसान एफर्ट भी डालना चाहते हैं। इस वक्त इंसान क्या एफर्ट डाले, क्या वो कॉल करे आपको, क्या वो मैसेज करे, क्या करे। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई अगर कुछ भी करेंगे तो उसका उल्टा भी रिएक्शन तो आ सकता है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हम दोनों की किस्मत में तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। तो रिश्ता जो है वो हम दोनों से संभाल ही नहीं हो रहा है। तो कुछ भी कर ले तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा मुझे
नज़र आ रही है इस रिश्ते को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि सो ना आप इस पर्सन को ना माइंड में कंटिन्यूअसली चल रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ कनेक्ट करे, कैसे वो आपकी दिल की पूरी विश्वास को जीते, कैसे आपकी ट्रस्ट को जीते, कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपसे वो बातें करे, कैसे कम्युनिकेट करे। ओके, तो मुझे लगता है कि इस टाइम आप इंट्यूटिवली कुछ समझ रहे हो। तो हो सकता है कि आप दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हो, तो ए पर्सन के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा ही है। मैंने पहले भी ये बात बताई। सोर्स की एनर्जी आ रही थी, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, और आपकी एनर्जी आ रही थी मुझे, आपकी एनर्जी में मुझे मिली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी थी। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा मुझे मिली, इसीलिए आप इतना गिवर थे या इतना गिवर थी, एंड इतना गिवर हो, आज भी हो, आज भी आपके दिल में इनके लिए उतना ही प्यार है जितना पहले था। हो सकता है कि आपको बहुत धोखा मिला, इंसान आपको घोस्ट कर दिया, इंसान आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, फिर भी आप इंसान को लाइफ में चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपको एक बार मैसेज करे, टेक्स्ट करे। सच में उनकी सारी चेहरे आपने पढ़ लिए हो, अंदर सारी चीज़ें आपको पता चल गया है, फिर भी आप ना इस इंसान को पहले डरते थे खोने का, बट आपका वो डर आज नहीं है। ठीक है, आप आज आपको कुछ चीज़ खोने का डर ही नहीं है। आपको तो सब कुछ पता चल गया इंसान कैसा है, एक कितना दूर तक आपको दे सकता है या दे सकती है। ठीक है, यस, बहुत ज़्यादा मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, रोना भी आ रही है किसी के लिए कि आपने इतना दिए हो ना, आपने इतना कुछ किए हो ना, बट इन रिटर्न इंसान आपको कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ठीक है, बट इस टाइम ए पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है कि इनके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा था या ज़्यादा थी ना, इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहता है, ये पर्सन डेस्परेटली आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। ठीक है, इस टाइम इंसान का जो एनर्जी है ना गाइस, ये डेस्परेट होना चाहते हैं आपके प्यार के लिए। डेस्परेटली इनको आप ही की प्यार चाहिए। यस, आप ही की प्यार चाहिए। ओके, डेस्परेट होना चाहते हैं, उन्हें आप ही की प्यार चाहिए, उन्हें आप चाहिए, उन्हें किसी भी हाल में आपको खोना नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जो हॉट एंड कोल्ड एनर्जी जो इनका था, ठीक है, जो इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड शो करते थे, ठीक है, कि आई डोंट केयर, बट इस वक्त आपके पर्सन डेस्परेटली आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, बट दे एक्टिंग कोल्ड। मुझे लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल हीलर आप हो या साइकिक रीडर आप हो सकते हो। सो ए पर्सन अभी जो सोच रहे हैं सारी चीज़ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, बट ज़्यादा टाइम ए पर्सन हाइड नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि साइलेंस इज नॉट वर्किंग, सो बात तो करना चाह रहे हैं और साझ भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ए पर्सन ज़्यादा एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंडेड। ओके, तो ये डेस्परेटली एक्शन लेना चाह रहे हैं, दे डेस्परेटली टू टेक एक्शन एंड दे डू इट। ओके, बट योर साइलेंस इज डेफिनेटली डिस्टर्बिंग दिस पर्सन। तो ये रेस्टलेस है, टोटली रेस्टलेस है। आप कंटिन्यूसली इस पर्सन की माइंड में चल रहे हो कंटिन्यूसली। ये पर्सन रात को हैवीली सोचते हैं, दे वांट स्लीप, कहीं ना कहीं दे कांट स्लीप एट नाइट। उनका रातों का नींद हराम हो चुकी है, उनको रात को नींद ठीक से आती नहीं है, सोने के लिए जाते हैं, नींद भी ठीक तरह से आते नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन डेफिनेटली टेक एक्शन, ये पर्सन एक्शन लेंगे। दिस पर्सन कांट स्लीप एट नाइट, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ओके, एंड यस, दिस पर्सन इज स्टक। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है उनको। ठीक है, सोच रहा है कैसे एक्शन ले, कैसे आपसे बातें करे। इस पर्सन कहीं ना कहीं इस खामोशी को ये तोड़ना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये साइलेंस ब्रेक होना चाहिए। उनको ये भी लग रहा है कि आप तो कुछ नहीं करोगे, आप और नहीं आगे बढ़ोगे, आप पहले उनको और मैसेज नहीं करोगे। जो आपको करना था, जो आपको करनी थी, आपने सब कुछ कर लिया। आप फ्री कर दिया खुद को। इनके लिए तो कुछ एटलीस्ट आप नहीं करोगे। तो जो करना है उन्हें करना है, जो स्टेप लेना है उन्हें लेना है, जो आगे बढ़ना है उन्हें बढ़ना है। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। ये इंसान एक चीज़ को विश्वास कर रहे हैं,
इंसान आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो इस पर्सन के रनर एनर्जी जो थे ना, जो भागते थे कनेक्शन से, शायद जो आपकी जो मैसेज आती थी, इन्होंने तुरंत मैसेज की रिप्लाई नहीं करते थे। आपने जो इंटरेस्ट शो करते थे, इन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया पहले, ठीक है। आपकी बातों को इन्होंने बहुत लाइटली ले लिया था, ठीक है। आपको बहुत हल्के में लिया था, ठीक है। तो इनका पहले तो कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप पहले कोई आइडिया नहीं था, आप इनके लिए कितना कुछ करते हो, क्यों करते हो, ठीक है। और आज इनको समझ में आ रहा है कि यस, आप इनको सच में दिल में प्यार करते थे, इसीलिए आप इनके लिए इतना कुछ करते थे। पहले इनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा हक जमा रहे हो इनके ऊपर, आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको एक ही इंसान मिला, यही मिला, ठीक है। आपकी लाइफ में और तो आपकी लाइफ में आपको कोई मिलता नहीं है, इसीलिए आप इनके लिए इतना कुछ करते हो। तो बहुत खुद को बहुत सुपीरियर फील होता था इनको, ठीक है। उनका ऐसा था, मेरे लिए तो सब कुछ सब कर रहा है, तुम भी करो, तुम भी करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बट आज उनको समझ में आ रहा है कि जितने लोगों के भीड़ों में एक क्यों ना रहे, उनसे कितना अलग आप हो। आप थी या आप थे। सो आज आप ही के वो प्यार को इंसान बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहा है। पहले इन्होंने इंसान जो आपने जो इतना इंटरेस्ट शो करते थे पास्ट में, ठीक है, ये पर्सन शायद आपको घोस्ट भी किए पास्ट में, तो आप कहीं ना कहीं आप शट डाउन किए हो कनेक्शन को इस टाइम। तो इस पर्सन को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इंसान हो सकता है, टॉरस, को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है, एरिस हो सकता है, सोर्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है, पहले भी मिली। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर है। शायद आप दोनों ही बात करना चाह रहे हो, ऐसा एनर्जी भी आ रही है, तो बट कोई आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। तो हु विल बिकम एट मूव फर्स्ट, ऐसा साइकिल चल रहा है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, इनको आइडिया नहीं कि आप इनसे प्यार करते हो कि नहीं। उसको लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट इनके प्रति था, अपने जो बहुत इंटरेस्ट पहले दिखाया था या दिखाई थी, तो आपका वो सारे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इनके प्रति, आपका जो इंटरेस्ट पहले था या पहले थी, सारे इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो चुका। तो आपके अंदर ना वो इंटरेस्ट है अभी, और ना वो एनर्जी बचा है कि वो आपके और कि आप उनके लिए कुछ करें, आप उनको मैसेज करें, आप आगे जाकर उनके साथ कनेक्ट करें। आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो ताकत नहीं है, ख़त्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने आपको इतना इग्नोर किया। इनकी इग्नोरेंस कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया था या कर दिए थे, इसीलिए आप इतना हार्ड बन गए हो। मतलब आप हार्ड नहीं हो, आप उतना ही सॉफ्ट हो। आप इनके लिए, स्पेशली यही इंसान के लिए करना छोड़ दिए हो, बट आज भी आप इनके प्यार करते हो, इनको लाइफ में चाहते हो। इनके दिल में क्या चलता है, सच में इंसान आज भी आपको लाइफ में चाहता है कि नहीं, ये जानने के लिए आप इस रीडिंग तक आए हो, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा ये चैनल हो रही है, ठीक है। उनको लगता है कि आपका इंटरेस्ट तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, आपका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर है, आपकी नज़र किसी और के ऊपर है, वो तो आपको पसंद करते हैं, शायद आप इनको अभी आजकल पसंद नहीं करते हो। तो उनको लगता है कि आपसे उनको ना ऐसा लगता है कि आपके सामने आकर उनको सरेंडर करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए कि देखो, मुझे तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तुम तो पहले मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार दी थी, तुमसे मैंने प्यार किया सीखा। तो मुझे लगा कि आप ना इस इंसान को बहुत सारे लेसन भी दिए हो, आपसे बहुत कुछ सीखा है इंसान। तो ये चीज़ इनको आज समझ में आ रहा है। तो एक इंसान आप ही, इनका जो डिमांड है, सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप इनके लाइफ में रहे। आपके वो प्यार चाहिए, आप जो इनको सच्चे दिल से जो प्यार करते थे ना, आपका जो निखात प्यार था, जो आपका जो मोहब्बत था, आपका जो प्यार था, कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी एनर्जी पे आ रही है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है इस टाइम, डेस्परेटली इंसान आपको चाह रहा है, ठीक है।
अच्छा, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है जो भी है, ये पर्सन भी विक्ट्रियस है, सक्सेसफुल इंसान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक ना बहुत ही एक इंटेलिजेंट पर्सन है। इनको समझ में आ गया आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा ड्रामा कर रहे हो। नहीं, ड्रामा तो मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ड्रामा नहीं। आप बहुत दुख, इनसे आपको इतना दुख मिला है ना, इसलिए आप खुद को चेंज कर लिया हो, आप इनके लिए करना बंद कर दिया हो। ठीक है, तो इंसान सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं गाइस। ठीक है, कि उन्हें क्या करना है, वो क्यों चाहते हैं आपको, क्यों आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है, यानी इंसान आपको भी समझाना चाहते हैं कि उनको उनके लाइफ में आप चाहिए। सो आप ही से शुरू, आप ही से ख़त्म। पीछे मुड़ के कुछ देखने का बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जहाँ आपका प्यार उन्हें मिला, जहाँ आपके केयर उन्हें मिला, जहाँ आपके साथ उन्हें मिला, पास्ट में, आज प्रेजेंट में एंड इन फ्यूचर, उन्हें वो सारी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के इंसान फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ। आप ना प्यार वो आपको दिखाना चाहते हैं, उनके दिल में सच में आपके प्रति जो प्यार है ना, वो चाहते हैं आपको दिखाना। ठीक है, एक नई शुरुआत करना, आपके सामने माफ़ी मांगना, आपके साथ स्टेबिलिटी रखना, आपके साथ क्लियरली बातें करना। ऐसा क्लियरली आपके साथ एक एनर्जी में इंसान आना चाहते हैं जहाँ पर आप एक दूसरे को विश्वास कर पाए, जहाँ पे आप दोनों में बिल्कुल टेंशन ना रहे, कोई किसी के पीठ पीछे ना कुछ करे। ठीक है, दोनों में कोई बिल्कुल टेंशन ना रहे, कोई किसी के पीठ पीछे कुछ ना करे। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहे। ठीक है, तो ये इंसान के दिमाग में आज इस टाइम चल रहा है। ठीक है, सो यस गाइस, यही रीडिंग मुझे मिला, यही एनर्जी मुझे आज मिली। तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो चीज़ों को ठीक करे, कैसे वो चीज़ों को फिक्स्ड करे, कैसे वो आपकी दिल की विश्वास को जीते, कैसे आपकी खामोशी को इंसान तोड़े। ओके गाइस, तो ऐसे इंसान को बहुत कुछ दिमाग में तो चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐप ने कॉल भी मिला है, तो इनको ऐसा लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है एंड एक पावर कपल आप बन सकते हो। अगर आप अनमैरिड हो ना, एंड इंसान भी अनमैरिड है ना, तो आप दोनों एक पावर कपल बनोगे। ठीक है, बहुत सारे क्वालिटीज आपके अंदर है। ठीक है, यस, सो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ। ठीक है, आपके साथ रेजोनेट हुआ तो रेजोनेट नहीं भी कर ही सकती है आपके साथ, क्योंकि तो जनरल रीडिंग है ना, नहीं भी कर सकती है। तो गाइडेंस की तरह ज़रूर आप लोग इस रीडिंग को लीजिए। डिटेल में अगर पूरा सच जानना चाहते हो, स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आज ही मैसेज करके आपके पेड पर्सनल टैरोट कंसल्टेशन बुक कीजिए और सच्चाई जानिए। ठीक है, सो यही है आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।